नमस्कार साथियों एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, खासकर उन टीचर्स के लिए जो अधिकारी बनना चाहते हैं। जी हाँ साथियों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बीओ खंड शिक्षा अधिकारी के जो पद भरे जाते थे तो पहले प्रमोशन से भरे जाते थे, लेकिन साथियों अब क्या किया गया कि अब सीधे एक परीक्षा होती है, उसके माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी के पद भरे जाते हैं। लेकिन साथियों अब हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय सुना दिया है तमाम शिक्षकों के लिए। ये रात बड़ी खबर है कि अब जो बीओ के पद भरे जाएंगे वो 50% प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% डायरेक्ट भर्ती से होंगे। और यही नियम है, ऐसे जूनियर में भी यही नियम होता है कि 50% आप प्रमोशन से भरिए और 50% आप डायरेक्ट पद भरिएगा। अब साथियों बहुत बड़ी खबर है कि सरकार ने हाई कोर्ट का ये निर्णय मान लिया है और आखिर किन टीचरों को फायदा मिलने जा रहा है, वो कैसे बीओ यानी एबीएस बन सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं, और बाकायदा हाईकोर्ट का आदेश दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बड़ी खबर है साथियों, शिक्षकों की एक ओर से जीत हो गई, बहुत बड़ी जीत है। देखिएगा साथियों, साइड से सबसे पहले मैं हाईकोर्ट का आदेश आपको दिखाऊंगा, इसके साथ ही बाकायदा सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है और 2 शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर किन किन को फायदा मिलेगा देखिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी वो टीचर्स बनेंगे जो जूनियर के हेड होंगे। 6 to 8 कक्षा 6 से लेकर 8 के जो जूनियर के हेड है वो खंड शिक्षा अधिकारी के प्रबल दावेदार माने गए हैं और वही माने जाएंगे और उनका ही प्रमोशन भी होगा। दोस्तों अब आने वाले जो खंड शिक्षा अधिकारी के जो पद हैं उसमें साफ साफ हो गया कि 50% आपको खंड शिक्षा अधिकारी के पद प्रमोशन से बनने पड़ेंगे। हाई कोर्ट ने स्पेशली आदेश दे दिया है और राज्य सरकार ने भी इस आदेश को मान लिया है। तो बड़ी खबर है दोस्तों। अब हम इस पर बात करते हैं कि आखिर क्या है खबर। देखिएगा सबसे पहले हाई कोर्ट का आदेश देखिएगा, 12 जनवरी 2026 का यह आदेश है, लेटेस्ट आदेश है दोस्तों। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में आयोजित अवमानना संख्या 47/2040 अनिल वाजपेयी और अनिल कुमार वाजपेयी व अन्य बनाम की प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्य के संबंध में। तो यहाँ पर साथियों ये देखिएगा, ये पूरा मामला है और शिक्षा निदेशक की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि इन टीचर्स जो याची बने थे इनको खंड शिक्षा अधिकारी बनाया जाए। जी हाँ साथियों देखिएगा, थोड़ा हम पढ़ ले रहे। कृपया उपयुक्त विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या 5943/2024 अनिल वाजपेयी उर्फ अनिल कुमार वाजपेयी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य योजित की गई, जिसे माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25/9/2024 द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देशानुसार आदेश संख्या 18 मई 2024 शासन 10 अप्रैल 2003 को निरस्त कर दिया गया तथा निर्णय लेने हेतु आदेश पारित किया गया है। तो यहाँ पर जो आदेश दिया था वो दिया है 25/9/2024, लेटेस्ट है साथियों, ज्यादा टाइम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका अनिल वाजपेयी और अनिल कुमार वाजपेयी अन्य उत्तर प्रदेश सरकार में आदि तरह अनुपालन पत्र दाखिल किया गया है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि जो याची बने थे वो इस मैटर पे बने थे। क्या मैटर है कि स्वदेश कुमार प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बजौरा सुमेरपुर उन्नाव का मैटर है। ये जो टीचर्स है वो उन्नाव के हैं तथा श्री अनिल कुमार वाजपेयी सहायक अध्यापक है उच्च प्राथमिक विद्यालय मियागंज उन्नाव द्वारा एसीपी की व्यवस्था परिषद शिक्षकों को लागू करने हेतु स्वयं को पदोन्नति खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में रिट याचिका ये अनिल वाजपेयी उर्फ अनिल कुमार वाजपेयी अन्य बनाम उत्तर प्रदेश योजित की गई, जिसमें दिनांक 8/11/2023 को माननीय न्यायालय द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुए याचिका को प्रत्यावेदन को नियमानुसार निस्तारित करते हुए आदेश पारित किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/11/2023 के अनुपालन में याचिका संयुक्त हस्ताक्षर प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक आदेश 8/11/2023 के अनुपालन में। तो यहाँ पर 21/11/2023 को निदेशालय की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया कि इनको खंड शिक्षा अधिकारी बनाया जाए। लेकिन दोस्तों फिर से सरकार चली गई डबल बेंच में भी साथियों हार गई सरकार और यहाँ पर आदेश दे दिया कि इनको हर हाल में खंड शिक्षा अधिकारी बनाया इन दोनों टीचर्स को। तो अब फाइनली प्रताप सिंह बघेल है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा आदेश दे दिया गया है कि दोनों को खंड शिक्षा अधिकारी बनाया जाए।
देखिएगा साथियों की न्यूज देखिएगा। न्यूज कह रहे बेसिक शिक्षा परिषद के 2 शिक्षकों को बीयू पद पर पदोन्नति के निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश का बेसिक शिक्षा निदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को लिखा पत्र। देखिएगा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद के 2 शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी बीओ के पद पर पदोन्नति देने के आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने दिए। उन्नाव जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय बजोरा सुमेरपुर के प्रधानाध्यापक स्वदेश कुमार और उच्च प्राथमिक विद्यालय मियागंज के सहायक अध्यापक अनिल कुमार वाजपेयी को एंश्योर्ड कैरियर प्रमोशन एसीबी की व्यवस्था परिषद को लागू करते हुए बीओ पद पर पदोन्नति के लिए लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका वर्ष 2023 में याचिका की थी। तो सोचिएगा जो याचिका डाली थी इन टीचर्स ने वो 2023 में डाली थी, यानी कि अब 2026 चल रही है तो 2 साल ये मान के चलिए 2026 तो शुरू हुई है, तो याचिका 2023 में डाल दी गई थी, 2 साल पुरानी याचिका है। अब पदोन्नति की कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामताराम पाल को पत्र लिखा है। याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को शिक्षकों के प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए। निदेशक ने 16 मई 2024 को बीओ पर पदोन्नति का प्रत्यावेदन यह कहकर निरस्त कर दिया था कि 10 अप्रैल 2003 के शासनादेश में पदोन्नति संबंधी प्राविधान समाप्त कर दिया गया है। इस तरह प्रत्यावेदन के निस्तारण से असंतुष्ट शिक्षकों ने फिर से याचिका दाखिल की, जिस पर हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2003 के शासनादेश को खारिज करते हुए 25 सितंबर 2024 को निदेशक को शिक्षकों के प्रत्यावेदन फिर से निर्धारित करने के निर्देश दिए थे। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये टीचर्स जो जूनियर के ये टीचर्स हैं, भाई सैल्यूट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सैल्यूट कर रहा हूँ कि इन्होंने वो कितनी होशियारी से बीओ पद पा लिया। सोचिएगा 2003 में सरकार ने कह दिया था कि हम बीओ की भर्ती है वो सीधे एडवर्टाइजमेंट निकाल के करेंगे, डायरेक्ट भर्ती होगी, प्रमोशन से नहीं होगी, लेकिन 2003 के बेस पर इन्होंने दोस्तों दोनों शिक्षकों ने बीओ पद पा लिया। भाई सीधी सी बात है, खंड शिक्षा अधिकारी के जो पद हैं, अब चूंकि जूनियर का हेड है भैया तो ओबियसली भैया प्रमोशन तो हो गई होगा। तो इन्होंने साथियों क्या किया कि इसी जो सरकार ने 2003 का आदेश जो निरस्त कर दिया कि अब जो बीओ की जो भर्ती होगी वो किससे होगी, सीधी भर्ती से होगी, उसको चैलेंज किया। सर ये तो नियम ही गलत है, सीधी भर्ती, फिर हम लोगों का क्या होगा। जूनियर में भी तो 50% पद भी ऐसे, और पहले यही नियम चल रहा था, तो बाद में ऐसे बीच में नियम नहीं चेंज किया जा सकता है। तो जिस पर दोस्तों कोर्ट ने माना और सरकार से कहा कि फौरन इनको आप बीओ पद दीजिएगा। तो यहाँ पर ये टीचर्स गए और काफ़ी हजारों टीचर्स हैं जो कहीं सोचते नहीं हैं। अगर वो लोग भी जाएं हाईकोर्ट इस केस के मैटर पर, अगर वो इंचार्ज हेड है अगर जूनियर के, तो मुझे लग रहा है उनको निश्चित ही जीत मिलेगी। देखिएगा मामला भी 19 दिसंबर 2024 को दोबारा प्रत्यावेदन निस्तारित किया, लेकिन उसके खिलाफ शिक्षकों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इस पर कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को निदेशक को पदोन्नति आदेश का अनुपालन या 12 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए। 12 जनवरी को सुनवाई में निदेशक ने खंड शिक्षा अधिकारी नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया विद्यमान होने का हवाला देते हुए 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 24 घंटे में आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक ने 12 जनवरी को ही अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र लिखकर पदोन्नति की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिएगा अधिकारी टाल रहे थे कि भैया 1 महीना और टाइम दे दो, लेकिन कोर्ट ने कह दी 24 घंटे के अंदर ये काम करना। तो देखिएगा साथियों किस तरीके से नियम और खुद अधिकारी मान रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी के जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बहुत ही जल्दी संशोधन किया जाएगा। उसमें 50% जो पद हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे, 50% डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे। अब दोस्तों सिर्फ खंड शिक्षा अधिकारी में नहीं बल्कि बीएसए में भी ये हो रहा है। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी अब नियम ऐसा हो गया है कि 50% एबीएसए को बीएसए बनाया जाएगा और 50% डायरेक्ट भर्ती से आएंगे, डायरेक्ट। तो यहाँ पर अब खंड शिक्षा अधिकारी के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी वैसे कोई पद नहीं माना जाता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई भी बना जा सकता है, जीआईसी का टीचर भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी जा सकते हैं, आपके डाइट के भी प्रिंसिपल बीएसए बना दिए जाते हैं, मतलब कोई भी जा सकता है उसमें। खंड शिक्षा अधिकारी भी बना दिए जाते हैं सरकार की मेहरबानी पर। लेकिन अब जो किया गया है कि 50% खंड शिक्षा अधिकारी बीएसए बनेंगे और 50% वो सीधी भर्ती भी हो सकती है इसमें। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।